हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 45 चैप्टर्स जिनसे आप नीट 2025 में आराम से 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। इन 45 चैप्टर्स को मैंने निकाला है, मैंने खुद PYQs के डाटा को एनालिसिस करके इन 45 चैप्टर्स को निकाला है। हर साल इन चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 45 चैप्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर बायो का सेक्शन डिस्कस करेंगे और फिर केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम अब डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सेक्शन। यानी फिजिक्स में हमारे पास ये 13 चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप पिछले साल के पेपर उठाकर देखोगे तो हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो कोई साल नहीं है जब इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और काइनेमेटिक्स से आपको हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वर्क पावर एनर्जी से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ग्रेविटेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। और वेव्स से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर मिलाकर 11th की 12th की जो फिजिक्स है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो दोनों चैप्टर्स हैं इनसे 2 से 2 to 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो कोई साल नहीं है जब इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। और मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको 2 to 5 क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको 1 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और अल्टरनेटिंग करंट नीट 2023 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये चैप्टर भी आपको 2 to 4 क्वेश्चन देगा ही देगा। और सेमीकंडक्टर जो सेकंड पार्ट है 12th फिजिक्स का, तो उसमें सबसे जो हाई मार्क स्कोर गेनिंग चैप्टर हैं वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं। तो सेमीकंडक्टर से आपको 2 से 6 क्वेश्चन तक मिल सकता है। और ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको 2 to 4 क्वेश्चन मिलेगी। तो ये थे हमारे पास 13 चैप्टर्स जो फिजिक्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री के 11 चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन 11 चैप्टर्स को मैंने डाटा PYQs का डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोल कंसेप्ट से आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 1 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स से भी आपको 2 to 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्ड, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों चैप्टरों से आपको 8 to 9 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और P ब्लॉक से आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। D&F ब्लॉक नीट 2023 में D&F ब्लॉक से इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर से भी आपको 2 to 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इससे भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और सॉल्यूशन से भी आपको 1 to 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमारे पास हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस चैप्टर से भी आपको 1 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब हम बायो के जो 21 चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, बायोलॉजी में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी में हर साल फ्लक्चुएशन आती है। कभी आपको प्लांट किंगडम से 4 क्वेश्चन मिलेंगे,
कभी आपको एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बायोलॉजी में बहुत सारी फ्लक्चुएशन आती है, हर साल किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर ये जो 21 चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं बायो में, इन्हें इकोलॉजी में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे और जेनेटिक्स में 2 चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, जो हर साल ऑलमोस्ट हर साल इन 2 चैप्टर से आपको 8 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हमारे पास थे 45 चैप्टर्स जो जिनसे आप आराम से 600+ स्कोर कर सकते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर नीट 2025। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बस इतना ही नहीं कि हार्ड वर्क, देखो हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, यानी हार्ड वर्क के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत काम आती है जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क जब आप करोगे, नहीं स्मार्ट वर्क उन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, तो उन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी चीज़ का नाम है स्मार्ट वर्क। तो मेहनत हर कोई करता है, जब आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।